हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। हम लोग पढ़े थे क्लास 11 के मैथमेटिक्स क्रमचय एवं संचय, ठीक है ना, जिसमें कि मैंने पिछली क्लासेस में पूरा का पूरा क्रमचय कंप्लीट करवा रखा है। और अभी जो जल्द ही मैंने कल क्लास जो करवाए थे उसमें मैंने संचय की बात की थी और मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करवाए थे। आज मैं फिर से एक बार परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा ताकि आप उसमें दोनों में डिफरेंस को समझ पाएँ, ठीक है ना। एक बार मैं कल ही वाले एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे कि आपको चीज़ और बेटर समझ में आए, ठीक है ना। क्योंकि आपको क्रमचय कहाँ पे लगाना है, संचय कहाँ पे लगाना है, मतलब क्या अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कि क्रमचय का फॉर्मूला लगाएं कि संचय का फॉर्मूला लगाएं, ये कन्फ्यूजन बहुत जल्दी क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्लियर होगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करना सीखेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास 3 लेटर्स हैं। मैं कल वाले एग्जाम्पल ही लेना चाहूँगा क्योंकि इन एग्जाम्पल से ही आप बेटर समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसमें से आप दो को लेकर अरेंजमेंट बनाइए तो क्या कौन सा अरेंजमेंट बनेगा, ए बी अरेंजमेंट बनेगा और बी ए बनेगा, ठीक है। या फिर इन दोनों को मैं लेकर अरेंजमेंट बनाऊँ तो एक बी सी और एक सी बी अरेंजमेंट बनेगा, यानी क्रमचय बनेंगे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों लेटर्स को अरेंज करूँ तो एक ए सी और एक सी ए, तो यानी इन 3 अक्षरों में से अगर 2 अक्षरों को लेकर मुझे विन्यास बनाने हो, क्रमचय बनाने हो, तो 6 क्रमचय बनने वाले हैं। और इसको भी फॉर्मूले से हम लोग कैसे करते थे, तो फॉर्मूले से करने का तरीका क्या था, हमको 2 अंकों के क्या करने हैं, मतलब 2 लेटर्स के अरेंजमेंट्स बनाने। टोटल कितने में से, टोटल 3 में से, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते थे 3 फैक्टोरियल और 3 - 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते थे 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 3 × 2 = 6, 1 2 3 4 5 6 6 आ जाते थे अरेंजमेंट्स। लेकिन अगर यही चीज़ में हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे पास 3 प्लेयर हैं, क्या है, 3 लोग हैं, फिर 3 खिलाड़ी हैं। पहला खिलाड़ी मैं मान लेता हूँ कि मोहन है, ठीक है, और जो दूसरा खिलाड़ी है वो रोहन है, और जो तीसरा जो खिलाड़ी है वो सोहन है, ठीक। हमारे पास क्या है, 3 खिलाड़ी हैं। मैं 2 खिलाड़ी को चुनना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा, चुनना होगा 3 में से 2 खिलाड़ियों को। मैं कितने तरीक़ों से इनमें से 3 में से 2 खिलाड़ियों को चुन सकता हूं, तो आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों को लेते हैं, मोहन और रोहन को ले लेते हैं। या फिर ऐसा हम करेंगे, रोहन और सोहन को ले लेंगे। या फिर हम लोग ऐसा करेंगे, सोहन और मोहन को ले लेंगे। और कोई तरीका है, तभी अगला बंदा बोल पड़ा बीच में, कैसा करते हैं, जैसे मैंने ए बी और बी ए लिया था तो यहाँ पे रोहन मोहन ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं रोहन मोहन और यहाँ पे सोहन रोहन और यहाँ पे मोहन सोहन को ले लेते हैं। तो आप खुद सोचिए, जैसे मुझे 2 खिलाड़ियों को ही लेना है तो मैं चाहे मोहन रोहन को लूँ, एक ही बात है, या फिर रोहन मोहन को लूँ, तभी दोनों का मतलब एक ही बात हुई ना भाई। मैं चाहे मोहन रोहन को लूँ चाहे रोहन मोहन को लूँ तो एक ही बात हुई कि नहीं। इन दोनों में क्या फ़र्क है भाई, मुझे इस खिलाड़ी से मतलब है ना, मैं चाहूँ तो रोहन मोहन को ले लूँ या फिर मोहन रोहन को ले लूँ, दोनों एक ही बातें हैं ना। तो इसमें क्या होता है, ये डबल वाले का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब आप इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन कर पा रहे हैं कि नहीं, सॉरी मैं क्या बोल गया, डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि नहीं इन दोनों में क्या है। इसमें क्या है, जैसे ए बी और बी ए दो अलग अलग अरेंजमेंट हुए, बट इसमें मोहन रोहन और रोहन मोहन ये दोनों एक ही अरेंजमेंट है। क्योंकि इन दोनों को यहाँ पे जो ऑर्डर हम लोग पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। यहाँ पे ऑर्डर का मामला है बट यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यानी कि क्रमचय, यहाँ पे जो अरेंजमेंट होंगे क्रमचय कहे जाएंगे, है ना। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट बने उनको क्या कहा, सॉरी यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनेंगे उनको क्रमचय कहा जाएगा, और यहाँ पर जो अरेंजमेंट बनेंगे उनको संचय कहा जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रमचय का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि कॉम्बाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। कितने को लेकर बनाने हैं, मुझे 2 को लेकर क्रमचय बनाने, सॉरी संचय बनाने हैं। टोटल कितने लोगों में से, टोटल 3 लोगों में से। तो मैंने बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, 3 फैक्टोरियल 3 - 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो आर होता है इसका भी फैक्टोरियल लिखते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर इतना ही आप अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या है ना, ये डबल वाले भी काउंट हो रहे, तो इनको हटाने के लिए जितने सेलेक्ट करते हैं ना, जितने को तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, तो जो ये वाले होते हैं ना कट जाते हैं, तो हमारे एग्जैक्ट जो है संचय आ जाते हैं।
तो यानी हमने यहाँ से एक फॉर्मूला बनाया था कि अगर टोटल n हो, n में से मुझे r को लेके सिलेक्ट करना हो तो n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस का r फैक्टोरियल, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना था। ये था कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जब हमको सिलेक्ट करना होगा जिसमें ये दोनों एक ही बातें हों, ठीक है। और इसमें क्या फॉर्मूला था, इसका जो फॉर्मूला था NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बटे n माइनस का r फैक्टोरियल, ठीक है। ये दो फॉर्मूले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में तो हमको पढ़ना नहीं क्योंकि इसके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं पिछले की क्लासेस में, हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। अब देखिए आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट जानेंगे जो कि इससे रिलेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए जो पहला जो रिजल्ट है आप याद रखिएगा कि NCX ये बराबर है NCY के, ये दोनों बराबर कब होंगे। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट n है, यहाँ भी टोटल ऑब्जेक्ट n है, मतलब यानी कुल वस्तुएं n में से x को लेकर हमें संचय बनाने हैं। यहाँ पर कुल n वस्तुओं में से y वस्तुओं को लेकर क्या बनाने, संचय बनाने हैं, या फिर मुझे चुनना है। तो ये दोनों बराबर तभी होंगे यदि, देखिए इन दोनों के बराबर होने के दो केसेस हैं। ये पहला केस, या तो ये दोनों बराबर हो जाएं भाई तभी बराबर होंगे। भाई यहाँ तो बराबर है ना, जैसे यहाँ भी एक हो जाए यहाँ भी एक हो जाए तो NC1 ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहला केस है कि ये दोनों बराबर होंगे तभी इन दोनों की वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। और सेकंड केस, इन दोनों का जो योग है यानी x प्लस जो y है वो बराबर हो जाए किसके, टोटल ऑब्जेक्ट n के। ये दो केस, या तो x और y बराबर हो तब ये दोनों बराबर होंगे, या फिर इन दोनों का योग यानी कि x प्लस वाई का योग इसके बराबर हो जाए तब ये दोनों बराबर होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे के जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी पर बेस्ड होंगे। पहला रिजल्ट हो गया। और दूसरा रिजल्ट ये है कि जो NCR है वो बराबर होता है NCN माइनस R के, ठीक है। अब आप अगर प्रूफ जानना चाहते हो तो मैं प्रूफ भी बता देता हूँ कि जो NCR है वो बराबर होता है NCN माइनस R के। अब मैं दोनों को सॉल्व करूँगा, देखिए दोनों सेम आएंगे, तो मैं LHS को लेके सॉल्व कर देता हूँ। LHS क्या है, LHS है CNR। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल NR फैक्टोरियल और इससे इसको घटा के n माइनस का R फैक्टोरियल, यही होता है। अब मैं RHS को लेके चलता हूँ। RHS क्या है, RHS है NCN n माइनस का R। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है n फैक्टोरियल बटे इसका फैक्टोरियल ना, n माइनस R का फैक्टोरियल। उसके बाद इससे इसको माइनस करते हैं तो आपको पता है जब माइनस करोगे तो माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस R फैक्टोरियल। तो यहाँ से n कट गया तो हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे n माइनस का R फैक्टोरियल इंटू में R फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा LHS जो है वही तो RHS है। देख पा रहे हैं कि नहीं, मैंने LHS को सॉल्व किया, NCR को सॉल्व किया, तो जो आया है वही CN माइनस R को सॉल्व करने पर वही आया। इसका मतलब कि जो LHS है वो मेरा RHS के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो ये दोनों रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भी और भी कई सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना याद रखिए कि जो NCR है वो NCN माइनस R के इक्वल होता है। इसको सही रीड करने का तरीका क्या है, CNR, ठीक है ना। बट हैबिट पड़ गई है ना गलत पढ़ने की, तो मेरी भी हैबिट पड़ी हुई है। तो NCR जो है NCN माइनस R के इक्वल होता है और NCX बराबर होगा NCY के। कब बराबर होगा, या तो x और y बराबर हो जाए, या तो इन दोनों का जो योग है वो इस टोटल ऑब्जेक्ट n के बराबर हो जाए, तभी ये दोनों बराबर होंगे। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखते हुए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो केवल और केवल इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड होंगे। तो चलिए फिर उन क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लाइन वाइज नहीं लूँगा, आगे पीछे रहेंगे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चंस। बट उससे पहले मैं जो चीज़ें आप समझ चुके होंगे मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट मैंने करवा दिया था कल, आज हम लोग फर्स्ट का सेकंड करेंगे। तो फर्स्ट का सेकंड क्या कह रहा है कि NC9 इक्वल टू NC8, आप मुझे NC17 की वैल्यू बताओ क्या होगी। मतलब ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, क्या है, ये दोनों इक्वल है और हमसे कह रखा है कि NC17 की वैल्यू बताओ। अगर मुझे n की वैल्यू पता होती तो मैं NCR वाला फॉर्मूले से निकाल सकता था, बट मुझे n की वैल्यू नहीं पता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो मुझे दिया गया है मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो मैंने अभी भी जस्ट आपको क्या बताया था कि NCX
एन सी वाई, ये दोनों बराबर होंगे तभी जब x और y बराबर हो जाएं। तो यहाँ पे क्या 9 और 8 बराबर है? बराबर नहीं है, तो मतलब ये वाला मामला तो फेल हो गया। फिर दूसरे ये दोनों कब बराबर होते? जब इन दोनों का सम क्या हो? n के बराबर हो। तो आप इसी बात को लिखेंगे, पहले इसको लिख देंगे। इस क्वेश्चन को जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि एन सी एक्स बराबर होता है एन सी वाई के। ये तब बराबर होगा जब x और y बराबर हों, और सेकंड जब x प्लस वाई क्या हो? n के बराबर हो। चूँकि यहाँ पे x और y बराबर तो है नहीं, तो इन दोनों का जो सम है x प्लस वाई किसके बराबर होगा? n के। इसका मतलब कि जो n की जो वैल्यू होगी 9 + 8, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी? 17। ठीक है, अब हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जो मुझसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। अब मुझे जो है एन सी 17 की वैल्यू बतानी है। n कितना है? n जो 17, c 17, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 फैक्टोरियल, और 17 से 17 जाएगा 0 फैक्टोरियल, तो ये तो कट गए, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 1। और यही सवाल का उत्तर है। आई होप क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि NC10 इक्वल है NC15 के, हमसे करें n की वैल्यू बताओ। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना। तो मैंने अभी बताया है कि NCX बराबर होगा NCY के, या तो x और y बराबर हो, लेकिन यहाँ पे x और y तो बराबर है नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? n के। इसका मतलब आप सीधा लिख देंगे कि जो n बराबर होगा 10 + 15, यानी कि जो n की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 25। यही सवाल का उत्तर है। बढ़ते आगे करते हैं। ये सेकंड का फर्स्ट था, इसमें कई सारे पार्ट पूछे गए। सेकंड का सेकंड, इसमें करें कि 15 CR इक्वल टू है 15 CR - 3 के, हमसे कह रहे हैं कि RC5 की वैल्यू बताओ। तो चलिए फिर हम लोग पहले R की वैल्यू फाइंड कर दें। हमने अभी आपको क्या बताया, देखिए n देखिए, जैसे यहाँ पे n ये दोनों बराबर होने चाहिए, n बराबर हो, और x और y क्या हो सकते हैं? इन दोनों में क्या रिलेशन है कि NCX और NCY बराबर तभी होंगे जब या तो ये दोनों बराबर हो जाए। यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे हम लोग कह नहीं सकते। इसका मतलब है कि इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, यानी इसका मतलब है कि R + R - 3 जो है बराबर होना चाहिए 15 के। तो R मिलकर कितना हो गया? 2R, और 15 में 3 को ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। R = क्या आ जाएगा? 9। ठीक, अब मुझसे पूछा गया था RC5 की वैल्यू, R की वैल्यू आ गई 9, C5 सॉल्व कर देते हैं। तो NCR का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल बटे R फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल, n - R 9 - 5 कितना? 4 फैक्टोरियल। तो 9 को छोटे नंबर तक लेके जाते हैं। 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। 4 को ब्रेक करिए, 4 × 3 × 2 × 1, तो ये तो कट गए। 3 × 2 = 6, 6 से कट गया, 4 × 2 = 8, इधर हो जाएगा 9 × 2 = 18 × 7। ठीक है, 9 दूनी 18, 7 कितना होता है? 126, 7 8 56, 7 5 12, 17 18 7 126, यानी कि जो RC5 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 126। और यही सवाल का उत्तर है। मुझे लग रहा है कि आप क्वेश्चन आपको समझ पा रहे होंगे, मतलब आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपको नहीं समझ पाएंगे, है ना। ठीक है ना। बस आपको इतना सा याद रखना है कि जो NCX है NCY के बराबर तभी होता है या तो ये दोनों बराबर हो जाए, यहाँ पे ये दोनों बराबर थे नहीं, इसका मतलब इन दोनों का जो योग है वो n के बराबर होगा। इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? n के। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। वही चीज़ मैंने यहाँ पे देखा कि NCX बराबर NCY के तभी होगा या तो ये दोनों बराबर हैं। यहाँ मैं R के बारे में कुछ पता नहीं तो मैं बराबर कह नहीं सकता, इसका मतलब कि उन दोनों का जो योग है वो 15 के बराबर होगा। वैसे भी देखिए R यहाँ पे जो भी होगा यहाँ 3 कम हो जाएगा, तो दोनों तो बराबर वैसे भी नहीं होंगे। ठीक है, बढ़ते आगे और करते क्वेश्चन नंबर 3, बट उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरे का थर्ड पार्ट। इसमें उन्होंने कहा है कि 15CX बराबर है 15CY के, हमसे करें कि x + y की वैल्यू बताओ, और ये भी कहा है कि x जो है y के बराबर नहीं है। तो भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो मैंने आपको बताया कि NCX NCY, यहाँ पे n जो है बराबर होने चाहिए, यहाँ पे बराबर हैं। NCX NCY ये बराबर दोनों तभी होते हैं यदि
या तो x और y बराबर हो जाए, यहाँ पे कह रखा है कि x y बराबर नहीं है, तो क्या होगा, इन दोनों का जो योग है यानी कि जो x प्लस वाई है किसके बराबर होना चाहिए, 15 के। और मुझसे कहा गया था कि x प्लस वाई की वैल्यू बताओ, तो x प्लस वाई की वैल्यू 15 आ जाएगी और यही सवाल का उत्तर है। बढ़ते आगे करते क्वेश्चन नंबर 4 यानी सेकंड का फोर्थ। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि जो NC10 है वो बराबर है NC15 के, और हमसे करें कि 27CN की वैल्यू बताओ, ठीक है। यानी ये दोनों बराबर हैं और हमसे कह रखा है कि 20CN की वैल्यू बताओ। तो भैया अभी आप तो समझ चुके होंगे कि NCX और NCY बराबर तभी होते हैं जब ये दोनों बराबर हो जाएं। यहाँ पर ये दोनों बराबर तो है नहीं, फिर इन दोनों का जो योग है वो n के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जो 10 + 15 है वो n के बराबर होना चाहिए, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। अब आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 25 सॉल्व करते हैं। 27 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 25 फैक्टोरियल, 27 से 25 माइनस करो कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। इसको ले जाओ 25 तक, तो 27 × 26 × 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 25। 2 का मतलब होता है 2 × 1, कट गए, 2 से काटा 13 बार, 13 7 91, मल्टीप्लाई करना जानते होंगे है ना, 13 7 91, 13 दूना 26, और 26 में अगर आप 9 को ऐड कर देते हैं तो 35, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ पाएंगे क्वेश्चन को। और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 5th पार्ट, ठीक है, क्योंकि आज थोड़े टाइम की कमी की वजह से जो है आज इसके क्वेश्चंस कम ही हो पाएंगे, ठीक है ना। बट जो भी हुए अच्छे क्वेश्चन हैं। NC14 आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और NC16 और आपसे पूछा गया कि 32CN की वैल्यू बताओ। 32CN की वैल्यू मुझसे पूछी गई है, तो ज़रा समझने की कोशिश करें। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी आप कर चुके हैं। देखिए NCX बराबर होता है NCY के जब x और y बराबर हों, ये दोनों बराबर हैं नहीं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 14 + 16 बराबर होगा n के, तो n की वैल्यू हो जाएगी कितना, हो जाएगा 30, ठीक है। अब आप जो है इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 32C30 कैसे सॉल्व करेंगे, 32 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, तो 32 से 30 गया 2 फैक्टोरियल, इसको ले जाओ 32 तक, सॉरी 30 तक, 32 × 31 × 30 फैक्टोरियल है ना, ये हो जाएगा 30 फैक्टोरियल × 2, तो ये कट गया, 2 से काटा 16 बार चला जाएगा, यानी कि 16 × 31, तो 16 कम 16 हासिल आया 4, 16 × 3 48, 48 × 4 52, यानी 526, यही सवाल का उत्तर है। तो आई होप आज मैंने एक ही टाइप का क्वेश्चन करवाया, बहुत ज़्यादा नहीं, 6-7 क्वेश्चन हुए हैं, शायद 6 क्वेश्चन हुए, ठीक है ना। और मैंने इसके पीछे कंसेप्ट को बताने की कोशिश की है, मैंने उसका प्रूफ भी करवा दिया है जैसे भी। हालांकि जो दूसरा कंसेप्ट था मैंने उसका भी कहीं यूज नहीं किया है। अभी देखिए कुछ चीज़ें जब हम लोग ऑब्जर्व कर चुके होंगे ना, अभी जब आप परमुटेशन कम्प्लीटिव पढ़ चुके होंगे, पूरा कॉम्बिनेशन पढ़ चुके होंगे, तब मैं यहाँ से एक लेक्चर में कुछ ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा जो आपके कैलकुलेशन को आसान करेंगे। मैं वो चीज़ आपको यहाँ पे बीच में बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि भैया जो है NCR n-r के बराबर होता है, NCN 1 होता है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा भी, लेकिन लास्ट में, बीच में कन्फ्यूजन के लिए मैं नहीं डालना चाहता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए आपको समझ में आए होंगे, और अगर ऐसा है तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी पढ़ने वाले हैं आप उनको शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आया है, और लाइक भी कर दीजिए अगर पसंद आया, तो अगर नहीं आया तो फिर डिसलाइक करके भी जाइए, है ना। दोनों बातें हैं, ऐसा नहीं कि आपको लाइक करना है, आपको अगर पसंद आया तब लाइक करिए, अदरवाइज डिसलाइक करके जाइए, ठीक है ना। और अगर पसंद आया तो आप शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप एटलीस्ट शेयर तो कर ही सकते हैं। देखिए शेयर करने में आपका कुछ नहीं लगेगा, अगर आप सोचें कि आपको कुछ लगने वाला है तो कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ी सी एफर्ट तो लगेगी शेयर करने में, आपको प्रेस करना होगा, है ना। उसके बाद ऐसे इतना तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।